अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं मेरे चैनल अरीशा नावल्स पे। पहले तो सबसे आई एम सॉरी कि आज मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई। वो एक घिसे पिटे बहाने हैं, मेरे पास लाइट नहीं थी, नेट नहीं था, तो मेरा नहीं ख्याल किया हमें लंबी तफसील में जाना चाहिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपिसोड 39। लेकिन इससे पहले लव यू शोमी शोमी, शायद यही नाम है, अगर गलत लिया तो आई एम रियली सॉरी। शोमी शोमी, लव यू सो मच, आई एम रियली सॉरी कल मैंने आपका नाम नहीं लिया। और प्लीज़ यार नाराज़ मत हुआ करें मुझसे। और एक और ज़ेनी मुग़ल, लव यू यार, थैंक यू सो मच। आप भी रोज़ कमेंट करते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मैंने आपका नाम नहीं लिया तो आई एम रियली सॉरी। और जो यहाँ कमेंट में आकर अपनी दिमागी ज़हनी टेंशन को मेरे कमेंट्स में डालते हैं, तो प्लीज़ यार मत किया करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं जो लिखती हूँ मैं अपने पूरे ज़हन को मुतमिन रख कर लिखती हूँ। तो मुझे नहीं ज़रूरत आपके ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो आप लोग, तो मुझे सिरे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं नावल शुरू करने से पहले ही बता देती हूँ कि आज की एपिसोड रोमांटिक होगी तो मत पढ़ें। लेकिन फिर आप जानबूझ कर पढ़ के अपना ज़हनी सिस्टम यहाँ पर निकालते हो। तो यार अपने काम से मतलब रखो, आपके फजूल किस्म के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो जो लोग मेरे नावल पढ़ते हैं, पसंद करते हैं, वो रहें, और जो नहीं पसंद करते वो जा सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल में नावल शुरू कर लेना चाहिए। दस्ते दारम, किस्त नंबर 39, तहरीर अरीज शाह। कमरे में कदम रखते ही दर मुंह फैलाए बैठी थी। इसके नाराज़ होने का मतलब पहले तो वो समझ ही नहीं पाया। फिर इसे याद आया कि जाते हुए तो वो सचमुच में ही इस पर काफ़ी बड़ा जुल्म कर गया था। हाँ, लेकिन वो इस जुल्म को जुल्म नहीं समझता था। जानम साइम, तुम्हें रास्ते में मनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगर तुम्हारा मानने का मूड हुआ तो मान जाना, अगर नहीं मानना तो अगर नहीं तो मत मानना, क्योंकि मैं कश्मीर के बेहद खूबसूरत रोमांटिक मौसम में तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। आई एम रियली सॉरी गाइस, लाइट बंद हो गई है कमरे की और लाइट वापस ऑन करनी होगी, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें प्लीज़, क्योंकि मुझे पढ़ने में मसला हो रहा है। ओके, चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो अब जल्दी से नीचे चलो, गाड़ियाँ तैयार हैं, हमारी फ़्लाइट 6 बजे की है। अगर हम अभी निकलेंगे तो एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। जल्दी करो। वो बैग उठाकर इससे कहता हुआ कमरे से निकल गया, जबकि नूर का बना हुआ मुंह इसकी नाराज़गी की कोई अहमियत ही नहीं थी। वो इसे मनाने के लिए कुछ भी नहीं करने वाला था। ये जानकर इसको काफ़ी बड़ा सदमा हुआ था। मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब कि मुझे नया फ़ोन नहीं मिलेगा, ये तो नहीं चलेगा। पता नहीं कश्मीर कितना खूबसूरत होगा और मैं कश्मीर की एक जगह को अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कैद करूँगी। नहीं दारम से, आप मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, आपको मुझे फ़ोन लेकर देना ही पड़ेगा। वो उठकर जल्दी से अपना दुपट्टा उठाती नीचे की जानिब जा चुकी थी, जहाँ सब लोग ही बाहर बैठे हुए थे, जबकि दारम अपना सामान गाड़ी में रख रहा था। घर से वो चारों एक साथ निकलने वाले थे, जबकि जरनीश और सनान पहले ही कागान नारान जाने वाले थे, जबकि दर और नूर दोनों पहले कश्मीर जाने वाले थे। दोनों का रूट अलग अलग था, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की डिस्टर्बेंस की वजह नहीं बनना चाहते थे। वो नीचे आकर सबसे मिलने लगी तो सनान भी जरनीश के पास कमरे में जाने लगा। एक तो इसका मूड चेक करना था कि वो किस हद तक ख़राब है, और दूसरा इसे मनाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना था, और वो हनीमून पर इसे मना ही लेगा, इसे पूरा यकीन था। लेकिन वो इतनी बेमौल तो ना थी कि वो इसकी नाराज़गी को कोई अहमियत ना देता। डार्लिंग, अभी तक तुम यहीं पर खड़ी अपना आप संवार रही हो, गाड़ी आ चुकी है, चलो अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये घायल करने वाले अंदाज तुम वहाँ जाकर अपना लेना, वो वहाँ जितना चाहे तैयार हो जाना, तुम्हारे सर के साईं को कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए ये नाज और नज़ाकत उधार रख लो। वो जल्दी से नीचे चलो, सब लोग बाहर हैं।
इसे शीशे के सामने खड़ा देख वो इसके पास आता, इसके बाहों में कैद किए बेहद मोहब्बत से बोला। इसके मोहब्बत भरे अंदाज पर जरनीश ने कोई जवाब ना दिया, बस हाँ में सर हिलाकर इस कदर हिला दिया। इसके इस कदर सीरियस मूड इस बात की गवाही था कि वो इससे बेहद नाराज़ है। वो बिना कुछ भी बोले बाहर की जानिब जाने लगी, जबकि इसकी खामोशी ने सनान के दिल को उदास कर दिया था। सुबह के लिए नाराज़ हो इसकी खामोशी पर अचानक ही वो इसका हाथ थामता इसे अपनी जानिब खींच चुका था। नहीं तो इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? मुझे आपका फ़ोन नहीं उठाना चाहिए था। मुझे खुद भी सोचना चाहिए कि इंसान की हज़ार पर्सनल चीज़ें होती हैं। शादी हो जाने का मतलब ये तो हरगिज़ नहीं कि हर चीज़ में इंटरफेयर किया जाए। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही आप पर हक जताने लगी हूँ, लेकिन आप फ़िक्र ना करें, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। मैं हद से आगे नहीं जाऊँगी, वो इसे जवाब देती बाहर जाने लगी जब सनान इसका चेहरा अपने हाथों में थामे इसके माथे पे अपने लब रखे। नहीं मेरी जान, तुम हर चीज़ में इंटर करने का पूरा हक रखती हो और मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं कब मेरा लहजा इतना तल्ख हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है ना कभी कभी। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। जरनीश, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ सुबह तुम मेरी वजह से हर्ट हुई हो। मैं बहुत बुरा हस्बैंड हूँ यार, अभी नई नई शादी है ना, हर चीज़ को शायद हैंडल नहीं कर पा रहा, इसीलिए फ़जूल मैं तुम पर गुस्सा हो गया। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम कहती हो तो मैं कान पकड़ कर सॉरी करता हूँ। अपने कान पकड़ते हुए मोहब्बत से बोला तो इसके इस अंदाज़ पर जरनीश ने मुस्कुराते हुए इसके हाथों को अपने हाथों में लिया। मेरा ये मतलब तो नहीं है, आपका गुस्सा करना मुझे बुरा लगा। आप बेशक मुझे डांटें, मगर इतने ज़ोर से ना डांटा करें, मुझे बुरा लगता है। इस तरह से कभी मुझे किसी ने नहीं डांटा। वो इसे देखते हुए बोली तो सनान को एक बार फिर से शर्मिंदगी ने आ घेरा। मैं जानता हूँ मेरी जान, और आज के बाद मुझसे भी ऐसी गलती नहीं होगी। वो इसे अपने सीने से लगाता यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला तो वो भी अपने दिल से हर बुरा ख्याल निकालती पर सुकून सी आंखें मूंद गई जब अचानक सनान ने इसे खुद से अल्लाह किया। जाना, हमें नीचे जाना है, बहुत वक्त हो गया है। इससे पहले कि हमें बुलाने के लिए कोई ऊपर आ जाए, बेहतर है कि हम खुद ही अपने रोमांस को हैराबाद कहकर नीचे चलें, जिसका मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या है ना, मजबूरी है। हनीमून पर भी तो हमें ही जाना है। वो इसे देखते हुए बेहद शरारती अंदाज में बोला तो जरनीश मुस्कुराते हुए इसके साथ नीचे आ गई। वो चारों घर से निकल चुके थे और एक दूसरे के साथ आगे का सफ़र कर रहे थे, जबकि जरनीश पहले तो सबके जाने की वजह से काफ़ी उदास थी, लेकिन अब इसे और टेंशन होने लगी थी। इसके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच सवार थी कि अब क्या होगा। वो कैसे साहिर साईं को ये बात बताएगी? वो तो इसके सामने जाने से भी घबरा रही थी। क्या सिर्फ एक छोटी सी किस करने से इंसान प्रेग्नेंट हो सकता है? इसने कमरे में आकर अपने बेड पर बैठते हुए सोचा, ऐसा कैसे मुमकिन है? वो परेशानी से बेड पर लेट गई। सनादी कहती हैं तो मुमकिन ही होगा, और वैसे भी तो राहुल ने अंजलि को सिर्फ किस ही किया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मेरी ज़ुबान हमेशा मुझे धोखा देती है, इसे मेरे पास होना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं अल्लाह जी, आई एम सॉरी, मैं आपकी नेमत को हरगिज़ बुरा नहीं कह रही, वो तो मेरी अपनी ही किस्मत ख़राब है। नहीं नहीं अल्लाह जी, आई एम सॉरी, किस्मत का रोना भी नहीं रोना चाहिए, ये तो आपने लिखी हुई होती है। मेरा दिमाग ख़राब है। नहीं अल्लाह जी, आई एम सॉरी, ये भी तो आपने ही दिया है। अगर नहीं दिया, अगर दे ही दिया होता तो थोड़ी अकल भी दे देते। काश मुझे इस वक्त पता होता कि किस करने से ये सब कुछ हो जाता है, मैं कभी भूल कर भी इन्हें किस ना करने देती। हाय मैं क्या करूं, आखिर मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों होता है? यहाँ कॉलेज में ट्रिप जाने की तैयारियां हो रही हैं और मैं यहाँ अपने मसले लेकर बैठी हूँ। क्या क्या नहीं सोचा था, ट्रिप पर जाऊँगी, इंजॉय करूँगी सब दोस्तों के साथ, और यहाँ मेरे साथ क्या हो गया? इस मसले का कोई हल निकले तो ट्रिप पर जाने का इंतज़ाम करूंगी। आज रात मुझे साहिर साईं से बात करनी ही होगी, इन्हें इस बारे में बताना होगा। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, इनका भी मसला है। आज रात मैं इनके कमरे में जाकर इन्हें ये बता दूंगी, और फिर वो जाने और इनका बेबी। मेरा कोई लेना देना नहीं है इस सब से, इसने खुद ही फैसला करते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे लेना देना नहीं है? बेबी तो मेरा भी है, मेरा लेना देना है, लेकिन साहिर साईं का ज़्यादा है। वो कुछ सोचते हुए वापस उठकर बैठ गई। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, अम्मा सही अंदर दाखिल हुई। मेरी जान, नाराज़ हो मुझसे, इसीलिए यहाँ कमरे में आकर बैठ गई हो? वो इसके पास आते हुए इसे अपने गले से लगाते हुए बेहद मोहब्बत से बोली, जबकि इन्हें इस तरह से लाड करते देख वो भी खुश हो गई थी। आ जाओ नीचे, तुम्हारे लिए रसगुल्ले बना रही हूँ, अब अपनी नाराज़गी ख़त्म करो, वो प्यार से इसे समझाते हुए बोली, जबकि इनके रसगुल्ले के ज़िक्र पर का रोने का दिल कर रहा था, क्योंकि मजबूरी ये थी कि ये बात वो सिवाय साहिर साईं के और किसी को नहीं बता सकती थी। इसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इन रसगुल्लों पर आ रहा था, जिनकी वजह से ये नौबत यहाँ तक आ गई थी। अब क्यों मुंह बना हुआ है? चलो अब नाराज़गी ख़त्म करो, जल्दी से नीचे हो जाओ, मैं तैयार कर चुकी हूँ मेरा प्यारा बच्चा। इसका माथा चूमते हुए बेहद लाड से इसे बुलाकर नीचे जा चुकी थी, जबकि जाविश बेचारी बेबसी से उठकर नीचे
जाने लगी। अगर इसकी माँ को पता चल जाता कि इन रसगुल्लों की वजह से वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है तो इसका गला अपने हाथों से घोंट देती। वो लोग एयरपोर्ट पर उतरे थे और 2 घंटे की तवील फ़्लाइट के बाद अपने अपने रास्ते जाने वाले थे। इन दोनों के अलग अलग गाड़ी आई थी। सनान का इरादा एक दिन वहीं स्टे करने का था, जबकि जानम साईं अपने दर को लेकर कश्मीर की खूबसूरत वादियों की जानिब निकल चुका था। क्या बात है जानम साईं, क्या अभी तक नाराज़ हो? अब तो मान जाओ यार, ज़रा सी बात को लेकर इतना मुंह बनाया हुआ है। वैसे मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा है कि यूं मुंह बनाकर बैठे हुए तुम क्यूट लगती हो? जिसने भी बोला है बिल्कुल झूठ बोला है। इस तरह तुम बहुत कोजी लगती हो। मुंह सीधा करो अपना। वो इसका गाल खींचते हुए इसे प्यार से मना रहा था। कोजी मतलब, इसका मतलब अच्छा है या बुरा? वो जो कब से मुंह फैलाए बैठी थी, इसके कोजी लफ्ज़ पर इसे घूर कर पूछने लगी। यार अब इतना अच्छा नहीं हूँ कि तुम्हें इस लफ्ज़ का कोई अच्छा सा मतलब बताऊंगा। इसका मतलब होता है बहुत बुरी, बहुत गंदी लग रही हो। दारम ने पूरी ईमानदारी से सच्चाई बयान की। या अल्लाह, मुझे बुरी और गंदी कहा? अगर इतनी बुरी और गंदी लगती हूँ तो मुझे लेकर ही क्यों आए यहाँ? मुझे वापस जाने दें, मुझे जाना ही नहीं है आपके साथ वो कहीं भी। इसकी जो नाराज़गी कम करने की कोशिश कर रहा था, इसके लफ्ज़ की वजह से मज़ीद बढ़ गई थी। हाँ तो कह तो रहा हूँ कि मुंह ठीक करो, चलो मैं गोलगप्पे खिलाता हूँ। अब ये मत कहना कि गोलगप्पे किस बला का नाम है। पाकिस्तान की हर लड़की जानती है, बल्कि हर लड़की के फेवरेट होते हैं ये। इसने इसका मूड बहाल करने के लिए ऑफ़र की। मैंने कभी गोलगप्पे खाए तो नहीं हैं, लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान की लड़कियों की फेवरेट चीज़ है तो अच्छी ही होगी। यही वजह है थी कि इसने कोई एतराज़ न किया। दारम साईं ने गाड़ी सड़क के एक तरफ लगाते हुए ठेले वाले को इशारा किया तो वो फ़ौरन भागते हुए इसके पास आया। हाँ छोटे, जल्दी से गोलगप्पे की प्लेट ले आओ और देखना, मेरी बीवी पहली दफ़ा खा रही है तो बहुत अच्छे होने चाहिए, कम से कम इतने अच्छे कि मेरी बीवी दोबारा मुझे कश्मीर लाने की ज़िद करे। वो इसे देखते हुए बोला तो छोटे ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। आप फिक्र न करें भाई, मैं इतने अच्छे गोलगप्पे बना कर लाऊंगा कि भाभी खुश हो जाएंगी। वो इसे खुशी से कहता वापस भाग गया, जबकि दर हैरानगी से इसे देख रही थी। अजीब आदमी है, हम इसे जानते तक नहीं और आपको भाई और मुझे भाभी बना लिया। दर ने हंसते हुए कहा, डार्लिंग यही तो खूबसूरती है हमारे मुल्क की, जहाँ यहाँ इज्जत देने के लिए एहतराम से कुछ भी बुला लिया जाए तो कबूल कर लिया करो। इसने मुस्कुरा कर कहा और ठेले वाले का इंतज़ार करने लगा, जो तकरीबन 5 मिनट के बाद हाजिर हो चुका था। ये ले भाई, भाभी के लिए गोलगप्पे तैयार हैं और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि भाभी को इतने पसंद आएंगे कि वो बार बार यहाँ आने की ज़िद करेंगी और छोटे गोलगप्पे वाले का ठेला ज़रूर ढूंढेंगी। इसने यकीन से कहा, जबकि धारम प्लेट दर को देते हुए अपनी पेमेंट करने लगा। ऐसे कैसे जानम? ऐसे नहीं जानम साईं, तुम गलत खा रही हो। ये पानी में डुबो कर इस तरह से खाया जाता है। वो गोलगप्पे को उठाकर खट्टे पानी में डुबोता, इसका मुंह खोलते हुए गोलगप्पा इसके मुंह में डाल चुका था। ओ माय गॉड, इट्स सो खट्टा। इसने एक गोलगप्पा बड़ी मुश्किल से ख़त्म करते हुए अपने मुंह से पहला जुमला निकाला, जिस पर दारम का कहका बेसाख्ता था। जानम साईं, यहाँ आकर अच्छे अच्छों को अंग्रेज़ी भूल जाती है, तुम क्या चीज़ हो? इसने हंसते हुए कहा। हाँ ये बहुत मज़े का है, आप भी खाएं। वो एक गोलगप्पा इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। क्यों नहीं जानम साईं, तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो क्यों नहीं खाऊंगा। वो पहले इसके हाथ पर अपने लब रखते हुए नरमी से इसके हाथ को चूमता इसके हाथों से गोलगप्पा खा चुका था। ये बहुत अच्छे हैं, हम जाते हुए जरनीश और सानिया के लिए भी लेकर जाएंगे, इसने खुशी से कहा। जानम साहिब, पाकिस्तान का ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ से गोलगप्पा ना मिलता हो, इसलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर खुद खाओ, इन्हें बहुत मिल जाएंगे। वो इसके गाल को प्यार से खींचते हुए बोला। शुक्र है अब इसका मूड ठीक हो चुका था। वो जानता था जब तक इसको फ़ोन याद नहीं आएगा इसका मूड ठीक रहेगा। रात 11:30 बजे का वक्त था। वो शाम से ही इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो घर वापस आया तो सीधा बाबा साईं के कमरे में चला गया। न जाने इनके साथ 2 घंटे कौन सी मीटिंग जारी रही। इन दोनों में दरमियान वो सब्र तहम्मुल से इसका इंतज़ार करती रही। जब वो बाहर आया तो इसने मुलाजिमा को इससे खाने के लिए पूछा, लेकिन इसने मुलाजिमा को काफ़ी सख्ती से जवाब दिया इससे ये सवाल पूछने के लिए इसकी मनकुहा इस घर में मौजूद है, तो बेहतर है कि वो अपना काम करे और जाए। जब इसे भूख लगेगी तब वो जाविश को बता देगा। वो तो इसके सामने भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इससे बात भी तो करनी थी। काफ़ी देर वो इसका इंतज़ार भी करती रही, लेकिन अब नीचे जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी।
अगर इसने दोबारा वही हरकत की तो खैर, अभी तो इसकी तरफ से बुलावा नहीं आया था, जिसको लेकर जाविश को और भी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। हो सकता है वो खाकर अपने कमरे में जाकर सो भी गए हों और मैं इनसे बात के इंतज़ार में बैठी रहूँ। नहीं नहीं, मुझे इनसे बात करनी होगी इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए। मुझे इससे शादी की बात करनी होगी, वो भी आज ही। इसने खुद फैसला करते हुए नीचे की जानिब कदम बढ़ाए थे। अब आर या पार, वो इस ज़हनी टेंशन से तो निकल कर रहेगी। आज सारा दिन इसने कुछ भी नहीं खाया था। अम्मा साईं तो खासी परेशान हो गई थी कि आखिर इनकी बेटी को अचानक हो क्या गया है। पहले तो वो यही सोच रही थी कि शायद रसगुल्ले ना मिलने की वजह से वो इनसे खफा है, तभी तो इसे मनाने के लिए उन्होंने रसगुल्ले तक बना दिए, लेकिन इसने वो भी ना खाए। इसके हलक से तो कुछ भी उतर ही नहीं रहा था। वो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, वो अपने कमरे में आराम फरमा रहा था, जिसकी वजह से इससे ना सिर्फ साहिर पर गुस्सा आ रहा था बल्कि ज़हनी टेंशन भी हो रही थी कि इसके कमरे में जाकर कहेगी क्या, कहना क्या है। साफ साफ कह दूंगी कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो आप मुझसे शादी करें और जितना जल्दी हो सके रुखसती करवाएं, क्योंकि इस मसले का बस यही एक हल है। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए अपनी सारी बातें जहन में महफूज कर चुकी थी। साहिर साईं के कमरे के बाहर आकर एक लंबी सांस खींचती वो ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और खुद आंखें बंद करके खड़ी हो गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने आंखें खोलकर नहीं देखा था। मासूम लुमड़ी, क्या यहाँ खड़े होकर ख्वाब देख रही हो या फिर नींद में चलकर यहाँ आई हो? वो इसे आंखें बंद किए देखकर इससे सवाल करने लगा। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो नज़रें झुकाए हुए बोली। ठीक है करो। इसका नज़रें उठाकर इसकी जानिब ना देखना, न जाने क्यों साहिर साईं के दिल के तार को छेड़ रहा था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसने सवाल किया तो साहिर ने पूरा दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर आने की इजाज़त दी। आओ, ज़रूर आओ, तुम्हारा ही कमरा है, आगे फ्यूचर में तुम्हें इसी कमरे में रहना है। वो इसे खुले दिल से अंदर बुलाते हुए दरवाज़ा बंद कर चुका था। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो? इसके सामने खड़ा वो सवाल करने लगा। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो इसे देखते हुए सामने वाले को 440 वोट का झटका लगा चुकी थी। सो गाइस, ये रही आपकी एपिसोड। तो आज मैं पहले ही लेट हूँ, इसीलिए मैं मज़ीद कुछ भी नहीं कहूँगी। बस ये कहना चाहती हूँ कि यार, जो लोग मेरे नावल को पसंद करते हैं वो ज़रूर मेरे नावल को पढ़ें, और जो पसंद नहीं करते वो अपना टाइम वेस्ट ना किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स वगैरह से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो सिर्फ ब्लॉक ही करना होता है और वो मैं कर देती हूँ। तो आप भी अपना टाइम वेस्ट ना किया करें, बल्कि मेरा भी टाइम वेस्ट ना मत किया करें। और बाकी नावल आपको कैसा लग रहा है वो तो आपके कमेंट से मुझे पता चल ही जाता है। और आई एम सॉरी अगर किसी का नाम मैं ना ले पाऊँ यार। आई एम सबको आई लव यू यार। मैं जो सामने आते हैं उन सबको मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, यहाँ भी करती हूँ, फेसबुक पर भी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और बस यही। अब अगली एपिसोड कल 40वीं आएगी तो फिर आप पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए अपने राइटर को दें इजाज़त और दुआओं में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।